श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भोलेनाथ को बेलपत्री अति प्रिय है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने में यदि आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक बेलपत्री समर्पित करते हैं तो इससे न सिर्फ भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होते हैं बल्कि आपको मनवांछित फल भी प्रदान करते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपने बेलपत्री भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित की, भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपने बेलपत्री चढ़ाई, आपकी पूजा पूर्ण ही नहीं हुई है कि उससे पहले आपकी बेलपत्री को हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति ने अपनी बेलपत्री चढ़ा दी, अथवा आपकी बेलपत्री उठाकर घर ले गया या आपकी बेलपत्री उठाकर खा ली। आपके मन में संशय रहता है कि क्या भोलेनाथ ने आपकी पूजा अस्वीकार तो नहीं कर दी है, भोलेनाथ आपसे रुष्ट तो नहीं हो गए हैं। दोस्तों, इसके संबंध में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथा में एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया है, जिसे मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी शिव भक्तों के साथ शेयर कर रहा हूं। गुरुजी कहते हैं कि यदि आपने भोलेनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्री चढ़ाई, आपने आंखें बंद करके भोलेनाथ का ध्यान लगाया और जब आंखें खोली तो पाया कि आपकी बेलपत्री को किसी दूसरे भक्त ने हटा दिया है, अपनी बेलपत्री चढ़ा दी है, अथवा आपकी बेलपत्री को उठाकर कोई ले गया है, अथवा किसी ने आपकी बेलपत्री को खा लिया है। गुरुजी कहते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने जब भोलेनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्री समर्पित की तभी भोलेनाथ ने उसे स्वीकार कर लिया। आप अपनी बेलपत्री भोलेनाथ को दे चुके हैं। अब भगवान की मर्जी, वो इसका क्या करे। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। इस बेलपत्री पर आपका कोई अधिकार ही नहीं है। दोस्तों, भोलेनाथ ही एक ऐसे भगवान हैं जिनके मंदिर में आप पहले से चढ़ी हुई बेलपत्री को उठाकर धोकर भी यदि समर्पित करते हैं तो भोलेनाथ उसे स्वीकार करते हैं। गुरुजी ने आगे एक बहुत सुंदर कथा सुनाई है। कथा के अनुसार पार्वती माता भोलेनाथ से शिकायत करती है कि हे भोलेनाथ, हे शंकर, मैं प्रतिदिन पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा के साथ बेलपत्री तोड़ कर लाती हूँ और बेलपत्री के साथ साथ दूसरी पूजन सामग्री आपके शिवलिंग पर समर्पित करती हूँ। मेरी पूजा पूर्ण ही नहीं होती है कि उससे पहले मेरी सखियां उस बेलपत्री को और उस पूजन सामग्री को उठा लेती है। मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैंने कई बार उन्हें टोक दिया है किंतु वे मानती ही नहीं हैं। महादेव जी कहते हैं कि हे गौरी, हे पार्वती, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुमने बेलपत्री को शिवलिंग पर चढ़ाने के भाव से वृक्ष से तोड़ा था तभी मैंने उसे स्वीकार कर लिया था। भोलेनाथ भाव के भूखे हैं, किसी वस्तु के नहीं। इसीलिए दोस्तों, यदि आपने बेलपत्री भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाई है, कोई दूसरा व्यक्ति उसे उठा लेता है, उठाकर अपने घर ले जाता है, अथवा आपके द्वारा चढ़ाई हुई बेलपत्री नीचे गिर जाती है तो आपको घबराना नहीं है। महादेव जी को जब आपने बेलपत्री चढ़ाने का भाव मन में लाया तभी महादेव जी ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया, आपकी बेलपत्री को स्वीकार कर लिया। ऐसा प्रभाव है मेरे भोलेनाथ का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।